एवरीवन। आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे इस चीज़ पे कि किस तरह हरासमेंट को लेके हमारी सोसाइटी की और ओवरऑल दुनिया की एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी एक्सपेक्टेशन होती है ख़वातीन से। एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम एन इंसिडेंट विच हैपन टुडे। मेरी बहन किडनी सेंटर मुल्तान में काम करती है और ऑफ कोर्स इस सारी सिचुएशन में डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, उनको कोई छुट्टी नहीं होती है। एंड चूँकि करीम उबर इस तरह की सर्विसेज इतनी वाइडली अवेलेबल नहीं है अब, तो ऑफ कोर्स उसको पिक एंड ड्रॉप देना होता है बिकॉज शी डजंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार परफेक्टली येट। सो आज सुबह जब मैं उसको उसकी नाइट शिफ्ट ख़त्म होने के बाद पिक करने गई, सो वी गॉट आउट ऑफ द हॉस्पिटल एंड शी वॉज लाइक कि आज मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ। एंड आई वॉज ऑल अप फॉर इट बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि वो परफेक्टली गाड़ी ड्राइव करना सीखे और उसे मुझ समेत किसी पे भी डिपेंडेंट ना होना पड़े अपनी ट्रांसपोर्टेशन को लेके। एंड वी हैव मेहरान और मौसम भी अच्छा था, तो वैसे ही हमारा कोई मूड नहीं था इसे चलाने का, शीशे खोले हुए थे हमने। एंड नाउ यू गेट टू नो कि मुझे कितने प्री रिक्विजिट्स देने पड़ेंगे इस सिचुएशन को समझाने के लिए, बिकॉज आई नो कि यू मिस वन पॉइंट एंड ऑल द बैक लैशेज ऑन यू। आई डोंट एक्सपेक्ट कि कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव कॉमेंट्स आने वाले हैं, बट आई जस्ट वॉन्ट टू लेट इट आउट ऑफ माई हार्ट नाउ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हो रहा है अब मेरे लिए। आई जस्ट कैन नॉट कीप इट टू माई सेल्फ एनी मोर। सो शी वॉज ऑन द ड्राइविंग सीट, मैं साथ वाली सीट पे बैठी हुई थी, शीशे खुले हुए थे हम दोनों के। और मैंने ऐसे करके एक कोनी रखी हुई थी शीशे के ऊपर। सो शी वॉज जस्ट स्टार्टिंग द कार। हैवी ट्रैफिक होती है यूजुअली इस रोड पे, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम लोग बहुत स्लो गाड़ी चलाएं वहाँ पे, ताकि वो आराम से सीख भी सके और उसका जो एक फियर है ना ड्राइविंग का, वो ख़त्म हो सके। तो रॉन्ग साइड से बाइक पे दो लोग आ रहे थे एंड दे आई डोंट नो व्हाट दे थॉट अबाउट इट बिकॉज मेरी कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं थी इस चीज़ पे। मेरी सारी कंसंट्रेशन अपनी बहन पे थी और आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हर कि नहीं तुम चलाओ गाड़ी, कुछ नहीं होगा, यू जस्ट ड्राइव, आई एम देयर फॉर यू। और वो जो दो साहब थे गुजरते गुजरते, जो पिछली साइड पे बैठे हुए थे एक साहब, उन्होंने ऐसे मेरे बाजू पे अपना हाथ फेरा और वो चले गए। मैं उस टाइम पे सिर्फ इतना रिएक्ट कर सकी कि मैंने बहुत गालियाँ दी ऊंची आवाज़ में, जिसको सुन के वो हंसे। आई फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, वायलेटेड, डिस्कस्टेड एंड वॉट नॉट। मैं घर वापस आई, आके मैंने 2 दफ़ा अपना बाजू धोया एंड आई स्टिल केप्ट फीलिंग के बहुत ही बुरी फीलिंग है ये। और उस एक इंसिडेंट से वो सारा कुछ वापस से मुझे याद आने लग गया, जो बचपन से लेके अब तक जिन जिन जगहों पे, जिन जिन तरीक़ों से मेरी बॉडी को वायलेट किया गया था मर्दों की तरफ से। एंड आई डोंट फील गुड राइट नाउ, आई एम फीलिंग रियली डाउन अबाउट इट। बट वट हैपन्ड आफ्टरवर्ड्स वॉज कि मैं घर वापस आई, मैं बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, बहुत गुस्से में थी। मैंने फेसबुक पे 1-2 स्टेटस दिए, ट्विटर पे वही चीज़ें सारी डाली। एंड देन केम दिस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड आई टॉक अबाउट इट वाई आई थिंक इट्स अनरियलिस्टिक, कि तुमने उन्हें वहीं पे क्यों नहीं मारा, तुमने रिएक्ट क्यों नहीं किया फ़ौरन से, वहीं पे फेंटी लगा देती उनकी, ऐसी की तैसी उनकी। द सिचुएशन वॉज नॉट दैट मच इन माई फेवर कि मैं फ़ौरन से गाड़ी से उतर के उनको वहीं पे मार सकती, बिकॉज दे जस्ट रैन अवे। मैं हरगिज़ इस चीज़ को प्रायोरिटाइज ना करती कि मैं रॉन्ग वे जाऊँ एक इतनी मेन सड़क पे। पीपल हु हैव ट्रैवल्ड इन मुल्तान, हु नो व्हाट मुल्तान सिटी इज़, दे नो इट रियली वेल कि किडनी सेंटर वाली रोड पे कितनी हैवी ट्रैफिक होती है एंड इट्स इंसैनिटी कि आप वहाँ पे रॉन्ग वे पे गाड़ी चलाएं। बट देन अगेन दिस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वुमेन के आप तो फ़ौरन से उनको मारा पीटा करें और फ़ौरन से रिएक्ट किया करें, दैट्स नॉट हाउ इट ऑलवेज़ वर्क्स। आप हर दफ़ा नहीं रिएक्ट कर सकते हो, हर दफ़ा आपका माइंड इमीडिएटली उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाता है। आपकी मेंटल हेल्थ पे इतना ज़्यादा टॉल होता है इस चीज़ का दैट it cannot be explained in words, and I don't know when I am going to get out of this feeling now. I should not be feeling bad about it. It was not my fault.
इट वॉज देयर फॉल्ट एंड दे शुड बी फीलिंग बैड अबाउट इट, बट मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह से इसको बुरा फील कर रहे होंगे. एंड आई डोंट नो व्हाट डू मेन गेट आउट ऑफ इट. और जब मैंने वो स्टेटस दिया, सो आई डोंट नो कौन इससे बहुत शदीद मुतासर हो गया कि मर्द कचरा हैं. हालांकि मैंने स्टेटस में ये भी लिखा था कि आप 95 to 98% तो है. अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं आता तो आप अपने इर्द गिर्द की औरतों से पूछ के देख लें कि वो जब भी वेट एवर दे स्टेप आउट ऑफ होम, और अब स्टेप आउट करने की भी ज़रूरत नहीं, उनके साथ घर में भी होता है. इस तरह के बहुत इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं कि घर में ही उनके ब्लड रिलेटिव्स ने, उनके हमसायों ने, उनके जानने वालों ने, दोस्तों ने, बॉयफ्रेंड्स ने, हस्बैंड्स ने, इन लॉज ने वायलेट किया हो उनकी बॉडी को. सो आई ट्रूली बिलीव दैट दिस एक्सपेक्टेशन इज़ अनरियल फ्रॉम वुमेन हु आर सफरिंग, हु आर विक्टिम्स, कि वो इमीडिएटली रिएक्ट करें, वायलेंटली रिएक्ट करें, because it's really hard for our mind to process that way. I would just like to say कि कम से कम आप अगर खुद को इंसान समझने से कासिर हैं और आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप बाकी एक कचरा है, तो किसी और सैयारे पे चले जाएं. और अगर ये सब बातें बर्दाश्त नहीं होती है ना आपसे कि कोई बोल क्यों रहा है, कोई आवाज़ क्यों उठा रहा है, कोई ऐसा ह्यूमिलिएटेड क्यों फील कर रहा है, किसी की मेंटल हेल्थ पे क्यों टॉल है इस चीज़ का, बिकॉज हमारे यहाँ तो हरासमेंट इतनी नॉर्मलाइज्ड है, तो यू आर वेरी रॉन्ग अबाउट इट. दिस इज़ नॉट द विक्टिम्स फॉल्ट. इट्स नेवर द विक्टिम्स फॉल्ट. इट्स ऑलवेज द परपिट्रेटर्स फॉल्ट. कन्वर्सेशन का दायरा मोड़िए और उन लोगों को इंसान बनना सिखाइए जो